हम लोग भक्ति और साम्य सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। द्वितीय विभाग दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 72 से आगे वावदूक भगवान का ये 10वां गुण है। पिछले गुण की चर्चा करते समय मुझसे त्रुटि हुई थी, ये मैं उसको छठा बोल दिया था, वो नवा है। ध्यान दीजिए, उसको मैंने एडिट कर दिया फाइल को। प्रियम वधः मतलब नवा गुण है, छठा नहीं। वो 9 उल्टा हो गया था, 6 हो गया था। 9 नहीं, 6 नहीं, 9 है। अब 10वें गुण में बात हो रही है। वावदूक मतलब जो बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो मेरे पीछे बोली श्रुति, कैसे आएगा? श्रुति प्रेष्ठोक्तिरखिला वाग गुणान्विता वागपि। श्रुति प्रेष्ठोक्तिरखिला श्रुति पृष्ठोक्तिरखिला वाग गुणान्वित वागपि वाग्गुणान्वित वागपि इति द्विधा निगदितो इति द्विधा निगदितो वावधूको मनीषिभिः। वावदूको मनीषिभिः। श्रुति प्रेष्ठोक्तिरखिला वाग गुणान्वित वागपि श्रुति पृष्ठोक्तिरखिला वाग्गुणान्वित वागपि इति द्विधा निगदितो वावधूको मनीषिभिः। इति द्विधा निगदितो वावदूको मनीषिभिः। श्रुति पृष्ठोक्तिरखिला वाग्गुणान्वित वागपि श्रुति प्रेष्ठोक्तिरखिला वाग गुणान्वित वागपि इति द्विधा निगदितो वावदूको मनीषिभिः। इति द्विधा निगदितो वावधूको मनीषिभिः। कहाँ गया? कानों को सुंदर लगने वाले वचन तथा वाणी के समस्त गुणों से युक्त होना चाहिए। इससे युक्त वचन बोलने वाला यह 2 प्रकार का वावदूक विद्वानों ने कहा है। मतलब देखिए बात क्या है। एक है कि कान को अच्छा लग रहा है लेकिन अर्थ अच्छा नहीं है, और इसके एग्जाम्पल हैं फिल्मी गाने। वो भले ही कान को अच्छे लगे, इंग्लिश में कहते हैं दे बिकम ईयर वॉर्म्स, मतलब कान में प्रवेश कर जाता है और वहाँ से छूट बार बार उसकी याद आती है। लेकिन प्राय आप लोग देखेंगे, स्पेशली अब उस गाने को हम लोग नहीं गा सकते हैं। अब हम देखेंगे अरे तो बड़ा भद्दा गाना था। उस समय माँ बाप के सामने भी गाते थे, ना माँ बाप को पता था ना बच्चे को पता है कि क्या गा रहा है। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, गाने में बड़ा लिरिकल लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। इस समय अगर आप कह दें तो ना, तो वो अर्थ में अच्छा नहीं होता है। तो एक है कि सुनने में अच्छा लगना जो बात बोली जा रही है, और दूसरा है कि उसमें मधुरता है, शब्दों की बनावट है, हर प्रकार से, और जो वाणी की मतलब कह सकते हैं गुण होते हैं वह भी उससे युक्त हो। तो एक है कि भगवान जो बोलते हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, फिर अर्थ की दृष्टि से और भगवान की आवाज़, वो सब कुछ उसमें आ जाएगा कि वो वाणी उनकी बड़ी सुंदर है। ये वावदूक कहा जाता है। हमने देखा कि कुछ भक्त प्रवचन कर रहे थे। एक भक्त प्रवचन कर रहे थे तो एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था, तो बोला कितना मीठा बोल है। अब उसको समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, वो संदेह है, लेकिन सुनने में ही कुछ लोगों की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोगों की आवाज़ सुनने में ही बहुत अच्छी लगती है, और कुछ लोगों की आवाज़ एकदम कर्कश या एकदम पतली श्रिल जैसी आवाज़ होती है। कुछ स्त्रियों की भी होती है, पुरुषों की श्रिल तो नहीं होती, लेकिन बड़ी कर्कश आवाज़ होती है। तो सुनने में क्या हुआ ऐसे करके बोलते तो लगता है मतलब अंदर कितना जहर है वो उगलना चाहते हैं है ना, खींच के बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है भगवान। तो अखिल वाक गुणान्वित वाक, अखिल तोड़िए आ गया, वाक मतलब वाणी, गुणान्वित वाणी के गुणों से युक्त वाणी। इज इट ओके? अखिल वाक गुणान्वित वाणी वाक, बड़ा सुंदर शब्द है ना। कितना देखिए, ये सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। अखिल वाक गुणान्वित वाक, जो वाणी के सुंदर गुण होते हैं सारे, उनसे युक्त वाणी, वाणी के समस्त गुणों से युक्त वचन बोलने वाले, तथा श्रुति पृष्ठोक्ति, पृष्ठ मतलब होता है, पृष्ठ शब्द आपने कहाँ सुना है? कहीं सुना है? प्रभुपाद जी किसमें? नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। कृष्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है? कृष्ण को प्रिय। नहीं तो बहुत समय तक लोग सोचते हैं कृष्ण को जिन्होंने पूरे जगत में स्थापित किया है लेकिन नहीं, कृष्ण पृष्ठ मतलब कृष्ण को अत्यंत प्रिय। तो श्रुति पृष्ठ मतलब क्या हुआ?
जो श्रुति को बहुत प्रिय है। तो श्रुति कौन? वेदवादिनी की फ्रेंड का नाम है। श्रुति मतलब जो से सुना जाए, तो सुनते हैं, तो सुनने में प्रिय उक्ति। तो एक है कि भाई वाणी के सारे अन्य गुणों से युक्त, और दूसरा सुनने में जो प्रिय उक्ति बोलने वाले हैं, कानों को अत्यंत प्रिय लगने वाली उक्ति बोलने वाले को भी इति, इस प्रकार द्विधा वावदूक, दो प्रकार से वावदूक मनीषी भी निगदितः, विद्वानों द्वारा कहा गया। तो समझ पा रहे हैं किस प्रकार के व्यक्ति को वावदूक कहा गया? वावदूक मीन्स एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। एक जो बोले वो सुनने में बहुत अच्छा लगे, और दूसरा वाणी के अन्य गुण भी उसमें होने चाहिए, जो गंभीरता है, माधुर्य है, वो सब भी होना चाहिए। हाँ, उदाहरण तुम्हारे पास है लेकिन हम देना नहीं चाहते, ठीक है। देखिए बात है दो, एक कि वाणी के समस्त सुंदर गुणों से युक्त जो बात जो वचन प्रस्तुत करे उसे वावदूक कहेंगे। देखिए एक होता है कि कोई व्यक्ति प्रवचन कर रहा है लेकिन बात इतनी पतली है कि मजा नहीं आता है कि क्या बोल रहा है। अब अगर ऐसे बोलने लग जाऊं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आवाज बिल्कुल खराब लगी, ये कैसे बोलने लग गए। तो आप देख रहे हैं एकदम आवाज मैंने चेंज कर दी तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब बोल वही रहा हूं लेकिन ऐसे बोलूंगा तो कितना सुनने वाले। तो आप समझिए कि ये अब वाणी, भले ही मैं बोलो कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, ऐसे बोलेंगे तो लोग हंसेंगे लेकिन सुनने में नहीं अच्छा लगेगा, आकर्षण नहीं लगेगा, है ना। आप देखो कुछ लोग जैसे मान लो गा रहे हैं, तो अब गाने में उनका गला ही भगवान ऐसा सेट करती है कि आवाज अच्छी निकलती ही नहीं, क्या करेंगे बताइए। मान लो सुर भी ठीक है लेकिन आवाज का जो मतलब क्या कह सकते, आवाज जो है वो गड़बड़ है। तो एक कि सुनने में बहुत अच्छा लगे, और दूसरा है कि भाई अन्य सारे गुण, उसका अर्थ है और लॉजिक है। कोई बात जब लॉजिकली बोली जाती तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो सब जो है वो सब गुणों से युक्त भगवान है। अभी और बातें क्लियर आएंगी, इसके और क्लियर किया जाएगा मतलब क्या है। यहीं पर देख लीजिए कि जब मैं ठीक से बोल रहा हूं लेकिन माइक गड़बड़ हो जाता है तो लोगों को पसंद नहीं आ रही, क्या आवाज में किचकिच आ रही है, पतला आ रहा है, मोटा आ रहा है, ऐसा करके बोलना शुरू कर देते हैं। तो आवाज सुंदर है, मतलब उनकी बात, आवाज ही सुंदर नहीं, उनकी बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, और बाकी भी अर्थ की दृष्टि से, माधुर्य की दृष्टि से भगवान गंभीर वाणी में बोलते हैं, वो सब बहुत आकर्षक होता है। हम देखेंगे आगे दुर्गम संगमनी टीका। श्रुति प्रेष्ठोक्ति, श्रुति प्लस प्रेष्ठ प्लस उक्ति। उक्ति मतलब जो बोला जाता है, श्रुति मतलब सुनना, और प्रेष्ठ मतलब सुनने, वह उक्ति जो सुनने में बहुत अच्छी लगे। हम पूरे विश्वास के संग कह सकते हैं कि अब भारत की सास हमेशा बहू के लिए प्रेष्ठ, श्रुति प्रेष्ठोक्ति नहीं कहती हैं। यही सीख के आई घर से, रोटी बनाना भी नहीं सीखा, यही तुम्हारी माँ ने सिखाया, सीधे माँ पर सीधे बाप पर, बाप क्या दिया तुमको दहेज में, ऐसे करके बहुत सारी बातें बोलते हैं। हो सकता हो आप लोग की सास अच्छी हो, मे बी यू आर फॉर्चुनेट, बट इट कैन गो वेरी रफ। कोई विरोध हो किसी का तो बताइए अगर मैं कहूँ। ऐसा होता ही है क्योंकि सास भी कई बहू थी, उसको वही ट्रीटमेंट मिला तो वह भी आगे से पास ऑन कर देती है। अगर नहीं कर रही तो बड़ी अच्छी वो देवी होगी कोई, अन्यथा नहीं, वो बोलेंगी ही, अरे तुम्हारी उम्र में तो हम कुछ सोचते ही नहीं, तुम लोग तो हर थोड़ी देर में रेस्ट मांगती हो, ऐसे करके कुछ ऐसा लग रहा है कि वो लोग क्या थी, पीटी उषा थी ना क्या थी, बट इट डजंट साउंड स्वीट। हमें क्षमा कीजिएगा कि नेगेटिव से बोलना पड़ा, लेकिन अब आप लोगों को समझाने के लिए हमें सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी हमें कोई टेढ़े एग्जाम्पल देने पड़ते ताकि बात समझ में आ जाए। बहुत सारी दुनिया में लोग मीठा कहाँ बोलते हैं, कड़वाई तो बोलते हैं, लेकिन तो वो प्रिय नहीं लगती है, लेकिन भगवान की बात बड़ी प्रिय लगती है। यहां केवल शब्दों की मधुरता दिखाई गई है, मतलब अर्थ नहीं, केवल शब्द मधुर हैं भगवान के। जिसकी वाणी सुनने में इतनी मधुर हो कि कान तृप्त ना हो, बार बार सुनने की इच्छा हो, वह श्रुति प्रेष्ठोक्ति वाला है। कुछ समझ गए बात? अर्थ आपको नहीं समझ में आया, लेकिन गायन में कितना सुंदर लगता है। हमको कौन सा था, माधुर्य कादम्बनी का मंगलाचरण क्या था, वो शुरुआत कैसे होता है, माधुर्य कादम्बनी, एंडिंग ऐसे हो रहा था, बिल्कुल अभी याद नहीं आ रहा, कितना सुंदर लगता था ना गाने में उसको, एकदम याद नहीं आ रहा। किसी को याद आ रहा है? हाँ, हृदयपूर्ण, हाँ, हृद्वप्रे नवशस्य नवभक्ति शस्य वितते संजीवनी स्वागमा
रंभे कामतपर्तुदाह दमनी विश्वापगोलासनी दूरान में मरुषाखिनोऽपि सरसी भावाय भूयात् प्रभो श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महा माधुर्य कादम्बिनी। तो आप देख रहे हैं कि अर्थ हम नहीं समझा रहे हैं, केवल सुनने में गाना कितना अच्छा लग रहा है, तो इस बात को कह रहे हैं श्रुति पृष्ठोक्ति है ना, अच्छा लगा ना। ये हम लोग जैसे वो गाते हैं जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं पदं धीमहि। तो अब इसकी व्याख्या करने में 17 दिन लगेगा 17 दिन क्लास दिए थे, तो अर्थ तो आप वहीं समझ लेना, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। और भागवत में तो कितने सुंदर श्लोक हैं जो सुनने में ही बहुत अच्छे लगते हैं, हृत कर्ण रसायन, खाली सुनने में अच्छे लगते हैं। तो ये का श्रुति प्रेष्ठोक्ति, समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट, अखिल वाग गुणान्वित वाक। अखिल शब्द से समस्त अर्थ लिया जाता है, मतलब अखिल मतलब होता है समस्त। आपने सुना ना अखिल भारतीय अग्रवाल समाज, सॉरी वैश्य समाज, तो मतलब संपूर्ण भारतीय, संपूर्ण के अर्थ में, समस्त के अर्थ में, मतलब वाणी के जितने भी गुण हैं, माधुर्य, प्रसाद, प्रसाद मतलब संतुष्ट करने की शक्ति, ओजस्वी वाणी जो होती है बड़ी आकर्षक होती है, इट इज सम स्पेशल अट्रैक्शन इन दैट। आप लोग देखो यूट्यूब पे भी बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्री कुछ होती है, उस पर वो जो बोल रहे हैं वो तो जो भी बोल रहे हैं, लेकिन जो आवाज़ होती है वो इतनी आकर्षक होती है कि मन को खींच लेती है। कांति मतलब सौंदर्य, दीप्ति मतलब जो भी होता है दीप्ति, समता आदि, वे सभी जिसकी वाणी में एक साथ विद्यमान हो उसको अखिल वाक गुणान्वित वाक कहेंगे। ठीक है, इस तरह से बात यहाँ पे आ रही है। तत्र आद्य, आद्य मतलब श्रुति प्रेष्ठोक्ति के बारे में बोल रहे हैं। यथा अश्लिष्ट कोमल पदावली मंजुलेना प्रत्यक्षरक्षरद मंद सुधारसेना। अश्लिष्ट कोमल पदावली मंजुलेना प्रत्यक्षरक्षरद मंद सुधारसेना। समझ में आ गया ना? लगा कैसा? मस्त है ना? अच्छा लगा, इसे कहते हैं, ये इसीलिए श्रुति प्रेष्ठोक्ति का सुंदर एग्जाम्पल है। यद्यपि ये भगवान की वाणी नहीं है, ये एक वंदी जन की स्त्री की, वंदी जन की पत्नी की वाणी है, लेकिन है ना सुनने में सुंदर, कृष्ण की गुणगान में। सख्य समस्त जन कर्ण रसायनेना नाहारिकस्य हृदयं हरिभाषितेना। सख्यः समस्त जन कर्ण रसायनेना नाहारिकस्य हृदयं हरिभाषितेना। अश्लिष्ट कोमल पदावली मंजुलेना प्रत्यक्षरक्षरद मंद सुधारसेना। अश्लिष्ट कोमल पदावली मंजुलेना प्रत्यक्षरक्षरद मंद सुधारसेना। सख्य समस्त जन कर्ण रसायनेना नाहारिकस्य हृदयं हरिभाषितेना। सख्यः समस्त जन कर्ण रसायनेना नाहारिकस्य हृदयं हरिभाषितेना। बोलिए। अश्लिष्ट कोमल पदावली मंजुलेना प्रत्यक्षरक्षरद मंद सुधारसेना। अश्लिष्ट कोमल पदावली मंजुलेना प्रत्यक्षरक्षरद मंद सुधारसेना। सख्यः समस्त जन कर्ण रसायनेना
नाहारिकस्य हृदयं हरिभाषितेन सख्या समस्त जन कर्ण रसायनेना नाहारिकस्य हृदयं हरिभाषितेना। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर इस तरह के श्लोक दिख ले आजकल के कवि तो शर्मा जाएंगे। वो जो फिल्म में लिखते हैं इतना सुंदर शब्द रचना भी नहीं कर सकते। देखिए हृदयम का ह फिर कितना सुंदर सुंदर शब्द हैं ये यक्ष रक्ष रद। देखिए कितना सुंदर अर्थ, मतलब शब्द को वर्ण कितने सुंदर से रखे गए। ये सब भी आएगा अभी बातें। कानों को सुंदर लगने वाले वचन बोलने में श्री कृष्ण का उदाहरण जिसमें शब्द माधुरी का दर्शन है इस प्रकार कहा गया है, सरल एवं कोमल पदावलियों से। मतलब ऐसा शब्द नहीं बोलना है जो बड़ा मुश्किल हो। जैसे अब आप लोग रशियन बोलने का प्रयास कीजिए, कुछ ऐसा है जो उच्चारण आप कर ही नहीं पाएंगे। हो सकता है तमिल में भी ऐसा कुछ है, मुझे तमिल तेलुगु में कुछ ऐसा हो जो हम लोग बोल ही ना पाए। मेडिसिन तो पता नहीं, लेकिन मतलब हाँ ये बायोलॉजी में नाम होता है ना प्लांट्स का, कितना मुश्किल वो होता है। एम्फीबिया डाइकोटिस, पता नहीं क्या क्या नाम होता है जी, होता है सुनने में ही बड़ा मतलब क्लिष्ट होता है बोलने में, है कि नहीं। यहाँ तक कि बीमारी का नाम भी वो बता देते तो वो बीमारी का नाम भी ठीक से नहीं बोला जाता है कि नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड बीमारी मतलब शब्द। तो भगवान के शब्द जो है वो सरल हैं, एकदम सरल बोल रहे हैं और कोमल पदावली में, सॉफ्ट से मनोहर तथा जिसके प्रत्येक अक्षर से प्रचुर मात्रा में सुधा रस टपक रहा है एक एक शब्द से, और सब लोगों के कानों के लिए रसायन के समान श्री कृष्ण का जो भाषण है, हे सखियों उसने किसका मन नहीं हरण किया। देखिए ये एक वंदीजन मतलब जो वंदना करते हैं, तो उनका काम ही है वंदना करना। तो वंदना मतलब इट हैज टू बी वेरी नाइसली, बहुत पोएटिक होगा। तो अब काव्य से की दृष्टि से वो अच्छा होगा एक। तो अब उसकी स्त्री क्या होगी, वो भी बंदीजन होगी। तो उसका स्वाभाविक सी बात है सामर्थ्य होगा किसी काव्य को अप्रिशिएट करना। क्या समझे इस बात को आप? जो खुद काव्य बोल रहा है वह काव्य के रस को अच्छा पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, कुछ समझ रहे ना बात। तो ये स्पेशली वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भगवान कैसा सुंदर बात बोलते हैं, श्री कृष्ण कितना सुंदर बोलते हैं। तो इसलिए वो कह रही कि हे सखियों, मतलब और अपनी अन्य सखियों को भी बोलने की तुमने सुना कृष्ण कितना सुंदर बोलते, कितना सुंदर अच्छा लग रहा है गाने में। देखिए जिन लोगों को गायन नहीं आता है वो ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये अच्छा है, इसमें ये सुर है, वो सुर, कुछ नहीं जानते। हाँ मतलब दे कांट रियली, वो ताली नहीं मार सकते वो कुछ मतलब वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जैसे जैसे कोई व्यक्ति उसमें उन्नत होता जाता है तो वो महसूस करता है कि वह कितना सुंदर गा रहा है। मान लीजिए कोई भी यहाँ पे शास्त्रीय संगीत गाने आ कर, तो आ करने का भी क्या होगा, पेट में दर्द हो रहा है, वो क्यों आ कर रहा है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। या मान लो कोई कथकली करने लग जाए, वो तो एकदम नहीं समझ में आता कि क्या प्रस्तुत कर, ऐसे ऐसे करेंगे, क्या क्या हो गया, नो ऑफेंस टू देम, हम लोग ज्ञानी नहीं तो समझ में क्या आएगा। तो समझना चाहिए कि ये रसज्ञ हैं शब्द के, और इस कारण से भगवान जो बोल रहे हैं ऐसे भी अच्छा लगता है और रस का अनुभव कर पा रही। कौन किसका हृदय चुरा नहीं लिया जाएगा। अश्लिष्ट मतलब, अच्छा अश्लिष्ट का विपरीत समझिए, क्लिष्ट सुना है आपने? क्लिष्ट मतलब क्लेश नहीं, क्लिष्ट मतलब होता है कठिन। आपने कई बार देखा हो कि टीकाओं में जो लैंग्वेज उपयोग होती है वो पहली बार में तो ऊपर चली जाती है कि ये क्या बोल गए। और अगर प्रारंभ में व्यक्ति का हिंदी का ज्ञान नहीं ठीक है तो वो शायद छोड़ भी देगा। एक भक्त बोले प्रभु जी आप सरल हिंदी बोलिए। हमने कहा देखिए हिंदी जो लिखी है वही बोलूंगा पर उसको सरल करके समझाऊंगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि टीका का हिंदी हम एकदम सरल कर दें, हम जानबूझकर टफ नहीं करते हैं, लेकिन जो शब्द है वो तो रखना ही पड़ेगा ना वहां पर। मान लो किसी को उपलक्षण ना समझ में आए, कौन सा लक्षण अब उपलक्षण को पूरा व्याख्या करना पड़ता है ना। एक चीज कही है तो उससे अन्य को ग्रहण कर लेना चाहिए। अब ये तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन जो पहली बार सुन रहा है उसको बड़ा क्लिष्ट लगेगा। तो कह रहे हैं क्लिष्ट का विपरीत अश्लिष्ट, जिसको समझने में कोई कठिनाई ना हो। बड़े सरल भाषा भगवान बोल रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि भगवान केवल संस्कृत नहीं बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, ब्रज भाषा बोलते हैं, और आपको जो भाषा पसंद हो वो बोल देंगे। अगर आप मान लीजिए भक्ति कर रहे हैं, उर्दू जानते हैं, तो उर्दू करते वो आपको उर्दू में ही नफासत से समझा देंगे सारी बात, ठीक है कि नहीं, विथ फिनिश, सो यू विल अंडरस्टैंड। बांग्ला में भी, बांग्ला तो बहुत मजेदार है, बहुत बहुत ही मजेदार। आप चैतन्य चरितामृत देखेंगे तो महाप्रभु तो बंगाली बोलेंगे ही,
इतने प्रेम से बोल रहे हैं कि वाह वाह वाह। अब आप जो भगवान की कथन है वो देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप वहां पर खैर चैतन्य चरितामृत में उसको देखिएगा। अभी तो हम लोग समझ, अश्लिष्ट मतलब सरल एवं कोमल। कोमल मतलब देखिए, आप जानते हैं शब्दों में हार्शनेस भी होती है और सॉफ्टनेस होती है। कोई टोन नहीं प्रभु जी, कोई शब्द होता है जो सुनने में बड़ा कठोर लगता है हृदय को। हम वो सब नहीं बोलना चाहते हैं, क्लास बोल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जैसे मैं बोलूं, अभी आप बैठ यहाँ, बैठ, तू कहां से आया? या अगर कोई कह दे तू क्यों आया, अब तू अपने आप में डेरोगेटरी है, और तू यहां क्यों आया, अनलेस जो आपका बहुत यारी है वो लोग ऑफेंड कर लेंगे, है कि नहीं? अच्छा, आपका आसन कैसे आया? अब ये बड़ा अंतर हो गया कि नहीं? आपका आसन कहाँ से आया, मतलब आसन लेके आए क्या? आप कहने का ये बहुत रेस्पेक्टफुल तरीका है। श्रीमान कहाँ से पधारे आप? श्रीमान क्यों आए ये नहीं बोलते, कैसे आना हुआ। तो क्या टांग से आना हुआ? नहीं, कैसे आने का प्रयोजन होता है पूछने का कि आप किस प्रयोजन से आए, लेकिन ये नहीं पूछा जाता कि आप क्यों आए। जैसे मेरी दीदी कॉल करती हैं तो हमारा आदत ही है कि हम जब तक मुझसे कोई काम नहीं होगा तो लोग क्यों पूछेंगे नॉर्मली। तो मैं फिर भी मैं उनको बोलता हूँ कि क्या हुआ बताइए। ऑल्दो शायद आई डोंट नो, इज इट बैड, आई डोंट नो कैसे बोला, खराब है, अच्छा है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि मैं भी जब तक मैं कोई ऐसे ही फ़ोन नहीं करता कि भाई कैसे हो। कभी किसी को किया है जरा बताइए आज तक कैसे हो? जब तो मेरी एक प्रोग्रामिंग हो गई कि कोई कुछ काम होगा तब ना कॉल करेगा लेकिन शायद ये कोमल नहीं है बट आई एम नॉट, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। बट कोमल शब्द समझ रहे हैं, कोमल कोमल थोड़ा सा लीजिए। स्पेशली लखनऊ में वहाँ की हिंदी बड़ी मतलब आप हम बोलेंगे तो लोग आप लखनऊ से है क्या? वी स्पीक वेरी, आप उपयोग करेंगे, तुम तो बहुत रेयरली। आप आइए बैठिए, क्या लेंगे, क्या पसंद करेंगे क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। तो आप जान रहे हैं कि हिंदी में भी इधर हमारे नानी की तरफ का जो हिंदी है वो तो हम जब वहाँ जाते थे हमें लगता है लोग लड़ रहे हैं क्या बुलंदशहर की हिंदी बहुत मतलब कर रही है, ऐसे कहना चाहिए। इधर आप पंजाब में भी जाएंगे तो लोग बड़ा कैसे लठ, हाँ एग्जैक्ट लठ मार बोलते हैं, लठ मार। तो लोग लठ नहीं मारते हैं लेकिन वो शब्द से ऐसा लग रहा है कि लठ मार रहे हैं। तो भगवान बड़े कोमल शब्द, कोमल पदावली, अवली बोले तो श्रृंखला, आप सीख गए संस्कृत ना। तो कोमल पदों की अवली, एक दो पद नहीं यूज कर रहे हैं, लगातार एक पूरी सीरीज बना दे रहे हैं कि बस कोमल पद, उसमें कठोर पद कोई आता ही नहीं है। ऐसा करके किसी को डांटेंगे तो भगवान बड़े प्रेम से डांटते हैं, ऐसे गाली नहीं देते। फिर श्रृंखला से मंजुलेना, मंजुल मतलब होता है मन को हरने वाला, अपने सौंदर्य से मन को हरने वाला। शब्द का सौंदर्य भी, शब्द तो बहुत मन को हरने वाला, शब्द बोल बोल करके व्यक्ति मन को हर लेता है। तथा प्रति अक्षरम, जिसके प्रत्येक अक्षर में अमंद, मंद मंद मुस्कान का मतलब क्या होता है? हल्की हल्की, और अमंद मतलब खूब खुल करके। देखिए मंद का जब आप पहली बार देखोगे तो मंद मतलब बेवकूफ होता है लेकिन मंद का दूसरा अर्थ भी तो होता है, मंद मंद हवा चल रही थी। तो अमंद हवा मतलब तीव्र हवा चल रही थी। तो कह रहे हैं अमंद अक्षर, इंटरेस्टिंग बात है, अक्षर अपने आप में बहुत छोटा होता है कि नहीं? अब देखो र, श, म, प्र, त, आधा त, कुछ समझ रहे हैं? अब हर अक्षर में अमंद, ये अमेजिंग है कि नहीं? अगर आपको कुछ बड़ा चीज देनी, खूब सारा अमृत देना है तो कंटेनर बड़ा होना चाहिए कि नहीं? लेकिन कंटेनर छोटा है, अक्षर छोटा। मैं ज्यादा बोल रहा हूं, अक्षर तो 3 बोल दिए, एक अक्षर क्ष, अगर श्री कृष्ण क्ष बोलेंगे तो उसमें, उस एक अक्षर में अमंद प्रचुर मात्रा में शरत सुधार सेना। शरत मतलब गिरना, झरना, झरने की तरह सुधारस गिर रहा है। देखिए अनुवाद कर देगा टपक रहा है, लेकिन टपकने का मतलब तो वो बूंद बूंद ना, वो अच्छा नहीं आ रहा है। शरत मतलब होता है गिरना, जैसे झरना गिरता है उस तरह से। तो ऐसे भाई, नहीं तो वो अमंद शब्द तो कम गड़बड़ हो जाएगा ना। शायद इस अर्थ में ले रहे हो कि एक अक्षर एक पॉइंट है तो वहां से टपक रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं, खूब झरने की तरह अमृत गिर रहा है। देखिए इसको हम प्रमाण बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने केवल 2 शब्द सुने थे, भगवान ने कहा मैं केवल 2 शब्द बोलूंगा, त और प,
2 बार बोले तप, और तप सुनकर ब्रह्मा जी का चित्त एकदम आनंदित हो गया। ऐसे ही नारद जी को भगवान जी का शब्द सुनाई पड़ा था जब वो मतलब दासी पुत्र के रूप में साधना कर रहे थे, तो कुछ थोड़ा सा ही भगवान बोले, लेकिन एकदम अमृतमय लगा उनको। एक एक शब्द, देखिए इसको समझिए, आप लोगों को अनुभव होगा कभी कभी कुछ आप पेय पदार्थ पीते हैं, जैसे फॉर मी मट्ठा, अब वो एक एक सिप में बहुत आनंद देने वाला होता है, और आपको पता है कि अगर इतना ही मिला है तो थोड़ा थोड़ा पीते, क्योंकि हर सिप में बहुत आनंद मिल रहा है। और अगर किसी को ना समझ में आए तो अगर भाग्य हो कभी, तो आप वो लाल दही होता है ना, दही को मटके में लाल करते हैं कंडे की आंच पर, राधिका प्रभु शायद पिए होंगे, और उसमें उसका जो मट्ठा बनाया जाता है, आहा, फिर उसको, और मिलता भी कम ही है वो कहीं मिलेगा ही नहीं, मार्केट पे भी नहीं मिलता, और अमेजन पे तो बिल्कुल नहीं मिलता है तो ऑनलाइन भी नहीं मिलने वाला, वो ऑफलाइन ही कहीं मिलेगा तो मिलेगा, गाय के दूध का। वो ऐसा है कि आपको जीवन भर याद रखेंगे। यहाँ भी आता है मट्ठा, उधर से बरसाना से आता है, वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त लगता है, उसमें भी कुछ स्मोकी फ्लेवर रहता है, बहुत टेस्टी होता है। तो आपको पता है कि एक गिलास है, उसके बाद मिलना ही नहीं है, तो आप थोड़ा एक एक सिप पीते, उससे बड़ा आपको आनंद मिलता है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि चीज़ ज़्यादा होगी तभी आपको स्वाद मिले। तो यहाँ पे समझना कि भगवान जब बोल रहे हैं कि एक अक्षर त प, तो त में खूब आनंद मिल रहा है और प में आनंद मिल रहा है। अरे श्री कृष्ण का शब्द सुनेंगे तब ना। देखिए इसको प्रमाण आप जानते हैं, रूप गोस्वामी जी का भी तो अनुभव है कि मैं कृष्णा बोलता, क्री बोल रहा हूँ, तो कितना अमृत मेरे मुंह में मतलब बरस रहा है, और जब वो कान में जाता है तो एकदम लगता है कि मेरे करोड़ों अरबों अरबों कान हों और करोड़ों करोड़ों मुख हों, ऐसा करके। तो जब अविद्या से जीव रहित होगा तब इस प्रकार से भगवान की वाणी के माधुर्य का वो अनुभव कर पाएगा। लेकिन है सत्य इस प्रकार से, और ये सब लोग भगवान के प्रेमी हैं, तो भगवान के पार्षद हैं, तो भगवान जो बोलेंगे वो सब उनको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा ही अगर आपको याद हो, अनुभव हुआ था 4 कुमारों को जब भगवान बोल रहे हैं। अर्थ तो खैर वो पहले बार में समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन जो सुन रहे हैं तो उनके कान तृप्त नहीं हो रहे थे, और श्री कृष्ण को सुनना चाह रहे थे, और श्री कृष्ण को सुनना चाहते। भगवान विष्णु की बात कर रहा हूँ मैं, जानते हैं वो भगवान जब मांडवली करने के लिए आए थे, मांडवली समझते हैं आप, सुलह कराने आए थे जय विजय और 4 कुमारों की, ठीक है। फिर कह रहे हैं समस्त जन कर्ण रसायनेना, समस्त लोगों के कानों के लिए रसायन स्वरूप। ये तो स्पष्ट है। हरि भाषितेना, श्री कृष्ण का जो भाषण है, सख्य हे सखियों, कस्य, उसने किसका हृदयम ना आहारी, हृदय नहीं हरण किया, मतलब सबका हृदय को हरण कर लिया। अश्लिष्ट कोमल पदावली मंजुलेना, सरल और कोमल पदों की श्रृंखला से मनोहारी, प्रति अक्षर कैसे तोड़ेंगे, प्रति अक्षर शरत मंद सुधार सेना, प्रति अक्षर में क्षरित हो रहा है, गिर रहा है, अमंद सुधार सेना, बहुत अधिक मात्रा में सुधार रस की वृष्टि के द्वारा। सख्य हे सखियों, समस्त लोगों के कानों का रसायन के द्वारा हरि के भाषण ने किसके हृदय को नहीं चुरा लिया, अर्थात सबके हृदय को चुरा लिया। यही है अर्थ, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। ये प्रेम ही सूचित हो रहा है। दुर्गम संगमनी टीका। यह पद नंद महाराज की गोष्ठियों में मतलब उस सभा में इंद्र के यज्ञ को भंग करने के लिए श्री हरि के वचनों से जिसका मन आहृत है, आहृत मतलब होता है चुरा लिए जाना, आहत नहीं, आहत मतलब होता है धक्का लगना, आहृत है चुरा लेना, मतलब मैस्मराइज्ड हो जाना, मन भगवान में चला गया। जिसका मन आहृत हो गया, ऐसी किसी वंदी जन की स्त्री का अपनी सखियों के प्रति वचन है। ये समझ में आएगा सबको। भगवान ने इंद्र का यज्ञ बंद करवाने के लिए नंद महाराज से कुछ प्रश्न की, तो इतने सुंदर थे और बहुत सिंपल प्रश्न है। आप भागवत से देख लीजिए, समय कम था तो मैंने इसको नहीं रखा, लेकिन वो सुन करके नंद महाराज कन्विंस हो गए और यज्ञ को बंद करवा दी। बट इट वॉज सो प्लीजिंग मैन, सो स्वीट कि वो सुन करके ये बंदीजन बोल रही है। ठीक है, यहां अश्लिष्ट पद से उच्चारण की मधुरता दिखाई गई है कि उच्चारण में बड़ा सुंदर है। जैसे अभी श्लोक को ही हमने बोला था, तो केवल बोलने से कितना मधुरता है, तो अश्लिष्ट मतलब उच्चारण की मधुरता है।
प्रत्यक्षर मतलब विशेष वर्णों के विन्यास की मधुरता दिखाई गई। इसको मतलब समझिए, देखिए उच्चारण तो है, अब यहीं पे आप देख लीजिए अक्ष अक्ष आया कि नहीं, फिर आया हृ, उसके बाद ह, फिर कहाँ पे और भी कुछ है, और भी कहीं है क्या कुछ, हाँ लेना रसेना नैना तेना, ऐसा करके शब्द बार बार, सॉरी अक्षरों का जो विन्यास, विन्यास मीन्स हाउ यू प्लेस द नॉट वर्ड्स, लेटर्स, किस प्रकार से अक्षर रखे गए हैं वह भी बड़ा सुंदर लग रहा है। समस्त पद से स्वरों की मधुरता दिखाई गई है, मतलब सभी लोगों को प्रिय लगने वाली बात है ना। ये देखिए शब्द है यहाँ पे, समस्त जर्ण कर्ण रसायन, सभी लोगों के कानों के लिए रसायन के लिए समान है, इससे उनकी मधुरता दिखा रहे हैं कि बहुत मधुर लग रहे हैं स्वर। अब दूसरा देख लेते हैं जिसमें वाणी के समस्त गुणों से युक्त वाणी का यहाँ पे उदाहरण दिया रहा है। द्वितीय यथा, हम नहीं बोल पाएंगे इसको, प्रतिवादि चित्त, हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया, शायद आ गया, प्रतिवादि चित्त परिवृत्त पट हो, प्रतिवादि चित्त परिवृत्ति पटो, जगदेक संशय विमर्द करी, जगदेक संशय विमर्द करी, प्रमिताक्षराद्य विविधार्थमयी, प्रमिताक्षराद्य विविधार्थमयी, हरिर्वागीयं मम धिनोति धियः, हरिर्वागीयं मम धिनोति धियः। मैं मान रहा हूं कि इम्प्रोवाइजेशन था, पूरा नहीं आया, लेकिन अब आप लोग भक्त हैं, स्वीकार कर लीजिएगा। वाणी के समस्त गुणों से युक्त अर्थात परिपाटी की मधुरता, यानी कि जिस शैली से बोला जा रहा है, युक्त श्री कृष्ण वचनों का उदाहरण इस प्रकार है। प्रतिवादियों के चित्त को अपनी युक्तियों के द्वारा परिवर्तित कर देने वाली एक, मतलब ऐसा बोलेंगे जो सामने वाला अपोजिशन पार्टी है वो अपनी आपको वोट दे देगी ठीक है। एक तो यहाँ पर अर्थ, मतलब वो अब केवल स्वर की बात नहीं है, अब भगवान ऐसा बोलेंगे कि वो बुद्धि ला के जो समझेगा तो उसका मन भगवान की तरफ आ जाएगा, ये कह रहे हैं। समस्त संसार के लोगों के संशयों को नष्ट कर देने वाली। दूसरा, तथा थोड़े अक्षरों में होने पर अनेक अर्थों या अभिप्राय से युक्त श्री कृष्ण की वाणी मेरे चित्त को आनंदित कर रही है। ये है उद्धव जी का वचन, बहुत सुंदर है। अब एक बात सबको समझते हैं। प्रतिवादी चित्त परिवृत्ति ही पटु, प्रतिवादी के चित्त को परिवर्तित, मतलब वो नेगेटिव बोल रहा है तो उसको चेंज कर देना, तो परिवर्तित करने में पटु यानी कुशल है श्री कृष्ण, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि जो प्रतिवादी है, जो अपोजिशन वाला है, वो बात उसका जो अपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। ये जगदेक संशय विमर्द करी, जगत के समस्त संशय को नष्ट करने वाली। ये तो समझ में आ रहा, जगदेक संशय, जगत को सारे संशयों को विमर्दन करी, नष्ट करने वाली है, ठीक है। प्रमिताक्षर, ये बड़ा अच्छा है, थोड़े अक्षरों पर में होने पर भी। मित मतलब, मित भुक का मतलब क्या होता है, जो बहुत खाने वाला है ना, नहीं कम। तो मित भुक मतलब होता है कम खाने वाला, मतलब जितना पेट खा सकता है उसका 3 गुना नहीं, आधा पेट। तो मित शब्द जानते हैं, मित मतलब होता है कम खाने वाला। तो प्रमित मतलब प्रकृष्टे नाम मित, बहुत ही थोड़ा, और उसमें अक्षर, यानी थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कर देते, उसके अनेक अनेक अर्थ होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को अपने बेटे को भगवान को ट्यूशन पढ़ाना था, कि कोई था नहीं पढ़ाने वाला, तो बस 2 शब्द ही बोले बेटे को, तप और तप, और 4 कह लीजिए लेकिन बोले तो एक ही बात, तप। तो अब बेटा पढ़ गया, तो अब उस तप शब्द में पूरा जीवन निकल गया ब्रह्मा जी का। जीवन इन सेंस एटलीस्ट परफेक्शन की बात है, जीवन तो चल रहा है उनका, लेकिन उस तपस्या में स्थित हैं। कुछ समझ रहे हैं बात? तो मतलब एक शब्द तप, वो बोले, उसमें सारा बात, कैसे वो परफेक्ट होंगे, कैसे उनके जीवन का लक्ष्य उनको मालूम चलेगा, वो कौन है, कैसे मालूम चलेगा, सब उसमें आ गया। और आप ये देख रहे हैं, ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान गीता बोले, उस पर कितनी कितनी टीकाएं हैं, है कि नहीं? कोई बता रहा था 108 टीका है, हम तो उतना पढ़े नहीं है, लेकिन आचार्यों ने, मुख्य जो आचार्य हैं, श्रील रामानुजाचार्य, प्रभुपाद जी, वीर राघवाचार्य, अनेक अनेक आचार्यों ने टीका लिखी है। तो अब वो उनमें कई अर्थ होंगे तब ना। और भागवतम में भी आप देख रहे हैं, जब 10th कैंटो आएगा तब देखिए कैसे भगवान जब बोल रहे हैं, और अन्यथा भी कितनी जगह बातें सब भगवान की हैं जिसपे अनेक अनेक टीका है। तो श्लोक तो बहुत थोड़ा सा है, तो पहली बार आप नहीं सुन रहे हो, और उसमें कितनी सारी व्याख्या है। ये है
विविधार्थमयी, अनेक अर्थों से परिपूर्ण है। मतलब थोड़े अक्षरों में बात बोल रहे हैं लेकिन बहुत सारे अर्थों से युक्त है। हरे, श्री हरि की इयम वाक, यह वाणी अद्य मम धिया धिनोति, आज मेरी बुद्धि को आनंदित कर रही है। दुर्गम संगमनी टीका, प्रतिवादी इत्यादि पद श्रीमान उद्धव का वचन है। मतलब ये श्लोक जो है ये उद्धव जी बोल रहे हैं। यहां प्रतिवाद चित्त परिवृत्ति पटु में उपन्यास परिपाटी अर्थात अन्यों को संतुष्ट करने की कला दर्शाई गई है। जो आपका अपोजिशन है वह भी आपकी बात से संतुष्ट हो जाए, ये भगवान का स्पेशल कौशल है बोलने का। अब देखिए नोट हमें दिया गया है, विषय को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की पद्धति को उपन्यास परिपाटी कहते हैं। हाउ यू प्लेस थिंग्स, हाउ यू प्रेजेंट थिंग, न्यास मतलब रखना, तो अपनी बात को रखना उसे उपन्यास कहते हैं। और परिपाटी मीन्स शैली, समझ पा रहे हैं। तो भगवान अपनी बात को रखने में बड़े एक्सपर्ट है। कुछ बोलना चाहते हैं तो उसको बहुत अच्छे से बता रहे हैं। फिर कहते हैं कैसे कहते हैं, जैसे किसी शास्त्रार्थ में पहले विषय रखो, फिर तर्क दो या तर्क रखो और फिर निष्कर्ष निकालो, यही उपन्यास परिपाटी है। ये नहीं कि इधर कुछ बोला, ये इंटरेस्टिंग है, आपने कुछ बोला और उसका जो कारण बताया उसका लिंक उससे कुछ नहीं है, तो सामने वाला असंतुष्ट हो जाएगा कि नहीं। और स्पेशली अगर वो आपका प्रतिवादी तो और गाली देगा, क्या बकवास कर रहा है। आपने मान लीजिए प्रतिवादी है लेकिन आपने ऐसा बोला कि ये देखो भाई हम ये कहते हैं, फिर यह कहते हैं क्योंकि इसलिए ऐसा है, और उसके बाद क्योंकि ऐसा है इसलिए निष्कर्ष आएगा। तो अब सामने वाला अगर सेंसिबल है तो स्वीकार कर लेगा, भले ही वो प्रतिवादी रहा हो। इस मामले में अगर किसी को पढ़ना हो तो चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार नामक एक अध्याय है मध्य लीला में, उसको पढ़िएगा। तो कैसे महाप्रभु उनसे बात कर रहे हैं और उनको वहीं उनकी बात में हरा देते हैं और उनको कन्विंस भी कर देते हैं, भक्त बना देते हैं। ये बात है। तो ये उपन्यास परिपाटी समझ में आ गया कैसे रखना जाता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं जगदेक संशय विमर्द करी से युक्ति परिपाटी दर्शाई गई है, क्योंकि उचित युक्ति से ही समस्त संशयों का निवारण संभव है। ये समझे बात। अब जगत में जिस किसी के जो भी संशय हैं, संशय को अगर लॉजिकली समझाया जाए तो निवारण हो जाता है कि नहीं। जैसे कोई कहे कि अरे केवल गीता में लिखा है तो हम मान जाएं कि श्री कृष्ण भगवान है, अच्छा संशय है, नहीं मानो। लेकिन आप ये देखो कि आपके पास कोई पहले पूछा जाए कि क्या आपके पास कोई वर्जन है भगवान का असलियत में, एक। दूसरा, क्या भगवत गीता को हम ही स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो मुक्त हैं, जो जगत प्रसिद्ध, उन्होंने भी श्री कृष्ण को स्वीकार किया है। तो अगर श्री कृष्ण भगवान नहीं होते, उनमें कोई सार नहीं होता, तो इतने बड़े बड़े लोगों ने क्यों स्वीकार किया हुआ है? तो एक इस बात को सुनकर जो थोड़ा सा भी बुद्धिमान व्यक्तियों को स्वीकार कर लेगा, है कि नहीं। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इस बात को कि उचित युक्ति मिलती है तो व्यक्ति का जो संशय होता है वह स्वीकार, वो संशय नष्ट हो जाता है। तो भगवान ऐसा बोलने में तेज हैं और एक्सपर्ट हैं कि किसी का भी संशय है उसको सही युक्ति से नष्ट कर देते हैं। इसलिए कह रहे हैं युक्ति परिपाटी, मतलब युक्ति देने की शैली भगवान की दर्शाई गई है। समझ में आ रहा है कुछ लॉजिक? ठीक है। अब अच्छा ये और प्रमिताक्षरा अर्थात प्रकर्षेण यानी विशेष रूप से, मितानी यानी परिमित यानी लिमिटेड अर्थात अव्यर्थ। एक अर्थ समझ लीजिए इसको, यानी फालतू भगवान नहीं बोलते। कोई बात इतनी सी है उसको बोलने के लिए कुछ लोग पूरा आपको मतलब पूरा, हाँ उसे कहते हैं टाइम पूरा करना, समझते हैं आप, दृष्टि रहती है 8:46 हो के 15 मिनट पूरा करना है। आप सभी लोग श्रोता हैं, आप समझते हैं कि कोई व्यक्ति वक्ता जो टाइम पूरा कर रहा है ये व्याख्या कर रहा है, स्वीकार है, और दुनिया जहान की बातें करेगा। वो एक बात समझानी, वहां से ये, फिर चेन लिंक रिएक्शन, इससे ये आ गई बात, उसके बाद वो बात आ गई, फिर ये बात आ गई, और आप भूल ही गए कि बात क्या हो रही थी। जिसको टॉपिक समझ में आता है वो थोड़े ही शब्द में समझा देगा, ऐसे दृष्टांत देगा कि समझ में आ जाएगा। लेकिन जिसको नहीं आएगा वो घुमा घुमा कर बात करेगा। आप लोग खुद एक एक प्रमाण हैं। जब आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते थे, याद है ऐसे टाइप,
तो अब जब नहीं आता था तो आप व्यासदेव बन जाते थे, लिखना चालू, धड़ 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 धड़। तो हो सकता है कि टीचर ऐसे हाथ से नाप पे, अच्छा इतना लिखा है तो कम से कम 50% नंबर दे। आप समझ रहे हैं बात, लेकिन आप जानते हैं कि वो व्यर्थ प्रजल्प होता था, मतलब उसमें कुछ दम नहीं होता था। आप खुद भी उसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अग्रीड। तो ऐसा नहीं है, जब आपको पता होता है, आपको पता होगा बाद में टीचर अपॉइंट भी किए होंगे कि तुम इस इतना सा उत्तर था, तुम छोटा सा लिखने की बजाय इतना लंबी कहानी काहे लिखे, है ना सब अनुभव। तो भगवान को किसी भी बात का पूरा ठीक ठीक ज्ञान है, इसलिए छोटे शब्दों में, थोड़े शब्द, छोटे नहीं थोड़े शब्दों में बता देते हैं। और प्र लगाए, प्रकृष्ट अमितानी, प्रकर्षेण अमितानी, बहुत थोड़े शब्दों में समझ व्याख्या कर देते हैं। मैंने भी अनुभव यहाँ पे किया कि जब कोई बात समझ में आती है तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, समझा लेता हूँ। और जब नहीं समझ में आता है तो फिर मुश्किल होता है समझाने में, तो बहुत बोलना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब इसका दूसरा अर्थ भी है, सप्रमाण। देखिए मित का एक और भी अर्थ होता है स्थापित। तो प्रमित मतलब जो प्रकृष्ट रूप से स्थापित है। अब कोई बात प्रकृष्ट रूप से स्थापित कैसी होगी, तस्मात् शास्त्र प्रमाण है ना, कार्य अवस्थित हो, शास्त्र के प्रमाण से। तो भगवान जो बात बोलते हैं वो शास्त्र के प्रमाण से प्रकृष्ट रूप से स्थापित होती है। भगवान ने भगवद गीता के 13वें अध्याय में कहा है, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विधय पृथक ब्रह्म सूत्रस्पतश्चैव हेतु मत भेर निश्चितई। तो इस भगवान कार्य कारण के बारे में बता रहे हैं 13वें अध्याय में, और उसके बाद कह रहे ऋषियों ने बहुत सारे छंदों में इसकी व्याख्या करी और ब्रह्म सूत्र में और डिटेल में व्याख्या करी। आप अर्जुन चाहे तो पढ़ लेना, टाइम मिले युद्ध के बाद। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए भगवान स्वयं अपने में प्रमाण है, लेकिन फिर भी ब्रह्म सूत्र का, शास्त्र का वो प्रमाण दे रहे हैं। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां शास्त्र छोड़कर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो भगवान ऐसी कोई बात बोलते ही नहीं है जो शास्त्र के विरुद्ध हो, ये कहने का अर्थ है। तो ये दूसरा वाला अर्थ समझ में आया। मित मतलब स्थापित। एक तो मित का मतलब मेजर्ड नहीं, बहुत थोड़ा, तोल कर इसे कहना चाहिए ना, तोल के बोलो, सुना आपने, तोल के बोलो, यू डोंट स्पीक बोलते जाओ बड़बड़ बड़बड़ा से नहीं। हाँ, और तोल तोल के देना से। आलू जैसे ना आज मैं देख रहा भिंडी खरीद रहा था, तो 1 किलो भिंडी लेनी थी, तो एक भिंडी उसने एक्स्ट्रा डाली तो वापस खींच ली। देखा ना आप लोग ने, तोलता है ना। स्पेशली अगर टमाटर जो 200 रुपए किलो थे, तब तो टमाटर ऐसे दे रहा है सोना दे रहा, सोना दे रहा। अब आप देख रहे हैं उस मेजर्ड वे में देना, बात बोलना एक चीज है। और दूसरा क्या हुआ, विशास्त्र द्वारा प्रकृष्ट रूप से स्थापित। बहुत मजा आया हमको जब ऐसे टीकाएं मिलती है ना, हमको बहुत मजा आता है। बिकॉज आप देख रहे हैं श्रोता को अपने जो ब्रेन है ना कॉन्स्टेंटली एक्टिव रखना पड़ेगा, है कि नहीं। मजेदार बातें हैं ये। ऐसे वाक्य और अक्षर जिसमें हो, मतलब ऐसी वाणी में जिसमें थोड़े अक्षर हों और थोड़े छोटे छोटे वाक्य हों और गंभीर अर्थ उसमें हो। इस प्रकार यथार्थ परिपाटी दिखाई गई। मतलब यथार्थ मतलब जैसा है वैसा बोलते हैं, फर्जी के बवंडर नहीं खोल के रखे हैं, ये अर्थ है। थोड़ा बोल के काम कर देते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम मेरे पिताजी ने अरे नहीं भाई तुम्हारा नाम बताओ। ये कभी कभी देखा है आप लोगों को, कुछ लोगों को पूछे, इतना पूछ लो कहाँ से आए, देखिए हम तो पैदा यहाँ हुए। अरे भाई कहाँ से आए इतना बताओ। आप लोग कभी झीके नहीं इस तरह से, वो बहुत बात बोलते हैं ऐसे करके। तो ऐसा नहीं। फिर कह रहे हैं अच्छा थोड़ा बोलते हैं तो थोड़ा अर्थ नहीं होता है उसका। फिर कह रहे हैं विविधार्थमयी, विविध अर्थात नाना प्रकार के ऊह अपोह और समाधान से विचित्र अर्थ जिसमें हो वैसी वाणी। तो इस प्रकार प्रतिभा परिपाटी भी प्रस्तुत करी गई। अभी ऊहो पोहो क्या है इधर समझाते हैं। अभी देखते हैं। शब्द आपने कई बार सुना होगा ऊहो पोहो, लेकिन अब क्या मतलब है इधर देखिएगा। नोट, ऊह मतलब अनुमान करना। ये कार्य इस कारण से होता है। लाल बुजक्कड़ गिरी, अच्छा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। और अप ऊह मतलब निराकरण करना, ये कारण से ही नहीं है क्योंकि, ठीक है। फिर समाधान करना, भली भांति स्थापित करना, अतः सिद्ध होता है कि। एग्जाम्पल दिया रहा है, समझे बात। तो भगवान बात बोल रहे हैं लेकिन उसमें बहुत सारी, देखिए ऐसा हो सकता है लेकिन उसमें ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा हो इसलिए है, और इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा इसलिए होता होगा। इस तरह से घुमा मतलब बहुत सारे अर्थ उसमें प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए जो भगवान के ज्ञान अवतार हैं वो भी समझ नहीं पाए 4 कुमार की जब भगवान विष्णु बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि हे ब्राह्मणों, अगर मेरा हाथ भी
ब्राह्मणों का अपकार करता है तो मैं उसे काटने के लिए तैयार हूं। तो अब देखिए, देखने में लग रहा है कि 4 कुमारों की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन 4 कुमार देखिए कि भाई ये अपने पार्षदों की तुलना अपने हाथ से कर रहे हैं, मतलब उनसे बहुत अधिक प्रेम है, और जिनसे इतना प्रेम है उनको हमने शाप दिया, लग रहा है हमको डांट रहे हैं। तो अब आप उसके बाद सोचे नहीं नहीं हमको डांटेंगे क्यों, भगवान तो भक्त वत्सल है। बिल्कुल उनकी बुद्धि भ्रमित होगी। और मेरा निवेदन है कि आप लोग ढूंढ लेना, हंस अवतार के बारे में भी है, शायद 11वें कैंटो में देखिए कौन सा अध्याय है, हंस अवतार का अवतरण, और वहां पर भगवान जो बोलते हैं वह 4 कुमार घूम जाते हैं एकदम, जो भगवान की ज्ञान शक्ति से युक्त हैं, ज्ञानावतार हैं, वो भी नहीं समझ पाते। तो भगवान ऐसी बातें बोलते हैं जो बहुत सारी घुमाने वाली बातें होती हैं, ऐसे ही गोपियों को बोलते हैं। अच्छा, तो ये रात्रि आपने देख ली है, आप आ गए, जंगल की शोभा देख ली है, बहुत गहरी रात्रि है, आपको चले जाना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए। तो ऊपर ऊपर ये अर्थ है, और अंदर से अर्थ दिया कि क्या करोगी जाकर के, यहीं रहो, हमारे संग रास लीला करो, इत्यादि इत्यादि। तो आप लोग को इसको सुनना हो, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी सुनाए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बात समाप्त होती है। तो भगवान बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं और इसलिए आकर्षक हैं। सो विल स्टॉप हियर। और तो कोई मेरे ख्याल से प्रश्न है नहीं, समझ में आ होगा। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा तेज गया, लेकिन थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे तो और रिलिश कर पाएंगे। विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।